चलिए बढ़ते आगे। वित्त मंत्री जेपी दलाल का बयान। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर बोले जेपी दलाल, संकल्प पत्र में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। किसान, महिला, युवा और गरीब पर पूरी तरह से फोकस है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर संकल्प लिया गया। 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने का संकल्प है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ सवाल उठाना है। कांग्रेस ने खुद माना कि अपने कार्यकाल में अन्याय किया। कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा तक नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है। इस संकल्प पत्र में युवाओं और महिलाओं का विशेष जो ध्यान जो है वो रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल साहब मौजूद है। दलाल साहब, जो बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र जो है वो जारी किया गया है लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों का विशेष जो ध्यान जो है वो रखा गया है, लेकिन कांग्रेस जो है इसको लेकर कई तरह के सवाल जो है वो उठा रही है। हमारा बहुत ही अच्छा पार्टी का संकल्प पत्र आया है। ये ज्ञान पर आधारित है। गरीब को कैसे कल्याण हो, अन्नदाता के लिए आमदनी कैसे बढ़े, युवा के लिए रोजगार के साधन कैसे हों, और जो समाज का बड़ा भारी हिस्सा है नारी का, किस तरह से उनको 3 करोड़ दीदी को लखपति दीदी बनाया जाए, कैसे वो आत्मनिर्भर हो। तो इस दिशा में हमने दिया है और इस संकल्प पत्र के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत का जो रास्ता है वो तय करने की कोशिश की गई है। और उसी का परिणाम है कि चारों तरफ से इसका बड़ा समर्थन आया है और भारतीय जनता पार्टी को फिर से जो है जोरदार बहुमत हासिल करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो लक्ष्य पब्लिक ने रखा है वो पूरा होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस तो सवाल उठा रही है सर आपके संकल्प पत्र। कांग्रेस का काम सवाल उठाने का है, लेकिन कांग्रेस ने जो अब कहा है कि वो न्याय पत्र दिया उन्होंने, तो कांग्रेस ने तो खुद ही मान लिया है कि 55 साल के उनके शासन में उन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है। अगर उन्होंने उस टाइम अन्याय ना किया होता तो अब न्याय करने की क्या जरूरत है। कांग्रेस को चाहिए कि उन्होंने जो 55 साल में भारत को विकास के रास्ते पर नहीं चलने दिया, तुष्टीकरण की नीतियाँ अपनाई, टुकड़ों टुकड़ों में देश को बांट के रखा, अपने गद्दी पर रहने के लिए देश को पीछे धकेलते रहे, और जो काम उस वक्त होना चाहिए था। 55 साल में जितने हाईवेज बने उतने अब बने हैं, उससे ज़्यादा ही बने हैं। 55 साल में जो हाई डे थे उससे ज़्यादा बने, एम्स उससे ज़्यादा बने, मेडिकल कॉलेज उससे ज़्यादा बने, पोर्ट्स उससे ज़्यादा बने, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन उससे ज़्यादा हुआ। आज देश सारा जो है एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज़ गति से बढ़ रहा है। सबसे तेज़ गति से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। और मोदी जी ने जो काम करके दिखाया, चाहे धारा 370 समाप्त करने का कश्मीर में हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को भोजन देने का हो, स्वदेशी वैक्सीन बना करके कोरोना से लड़ाई जीतने का हो, और 1 रैंक 1 पेंशन दे के सैनिकों का सम्मान करने का हो, तो मोदी जी की बात पर, मोदी जी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है। और उसी का परिणाम ये है कि देश के कोने कोने से ये आवाज़ आ रही है कि अब की बार 400 पार। सर, आपके कैंडिडेट नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने कैंडिडेट की सूची जो है वो जारी नहीं कर पाई। बता रहे हैं कि जो कुमारी शैलजा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये आपस में इनकी जो है विवाद चल रहा है कि टिकटॉक को लेकर। आज भी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जो है वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे। तो क्या लगता है सर? देखिए, कांग्रेस में ये 4-5 छत्रप हैं, ये पार्टी तो ये खड़ी कर ही नहीं पाए। 10 साल से अपने जिलाध्यक्ष भी नहीं बना पाए। अब तो इनकी सारी कोशिश ये होती है कि एक दूसरे को कैसे हरा जाए। हुड्डा साहब चाहते हैं कि किरण लड़े, सुरजेवाला लड़े, शैलजा लड़े, शैलजा कहती है नहीं हुड्डा लड़े। तो ये एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में लगे रहते हैं, और जनता का भाव भी यही है कि इनमें से कोई आएगा तो जनता इनको समर्थन नहीं देगी। तो ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कोई जनता के हित से इनको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए कांग्रेस टिकट फैसला कर नहीं पा रही। आपकी सहयोगी पार्टी रही है जेजेपी, लगातार जो है लीडर जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। निशान सिंह ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद जोगीराम सिहाग ने अपने पदों से इस्तीफा दिया। तो क्या भविष्य देखते हैं सर उनका? देखिए, हम तो सभी को शुभकामनाएं देते हैं, अपने अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। हमारे को सरकार में बढ़ाने चलाने में हम उनके साथ रहे हैं, मिलके हमने चुनाव नहीं लड़ा था। हमारा अपना
नीति है, हमारा अपना संगठन है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज के माहौल में जनता का जो आशीर्वाद है, जनता का समर्थन जो है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। एक आखिरी सवाल, पिछले दिनों आपने नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, क्या कुछ बैठक में रहा सर? कोई बजट वगैरह भी जारी किया गया? देखिए, अभी आचार संहिता है, हमने बहुत सारे फैसले किए हैं, लेकिन उसकी चर्चा मैं 4 जून के बाद करूँगा। एयरपोर्ट का काम जो है वो फिलहाल तो चल ही रहा है सर पहले से ही? नहीं है, लेकिन जो उसमें और बातें हमने जोड़ने के काम की है, वो उचित नहीं होगा अभी बोलना मेरा। हमसे बातचीत करने के लिए ये थे हमारे साथ हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है आपस में एक दूसरे पे को निपटाने में जो है वो लगी हुई है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया।